Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Vangshan Fan Fiction Explanation। तो मैं आप सभी के साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन FF लव इन बाउंडेशंस का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि आप लोग इस स्टोरी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं करे हो तो कर लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा वीजिंग था वो लैंसन के साथ अपने बच्चों के साथ वो जा चुका था सीधा अपने मॉम डैड के घर पर। एंड अभी वांगजी और वीजिंग का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है क्योंकि वांगजी और वीजिंग पहली बार घर आ रहे थे उनके। एंड इस बार मैडम जो वी थी वो बहुत ही बोल सकते हैं कि एक्साइटेड होकर उन दोनों का वेलकम कर दी है कि उन्हें अब पता था कि उनका जो बोल सकते हैं वीजिंग है वो भी खुश होगा, पहले की तरह मुरझाया हुआ नहीं होगा। जब पहली बार ये सब हुआ था तो उस टाइम पे वीजिंग बहुत छोटा था एंड नाउ अब वीजिंग पूरा मैच्योर है। और इसी के साथ साथ वीजिंग अभी एक ऐसे इंसान के साथ है जो कि उससे प्यार करता है, उसकी केयर करेगा। एंड ये सब चीज़ें होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अभी हम देखते हैं वीजिंग अपनी माँ बाबा के साथ अंदर आता है। वो बोलते हैं वीजिंग, हमने बेटा तुम्हारा पहले वाला ही जो कमरा था ना जब तुम बचपन में रहते थे वही वाला तैयार कराया है एंड हमने उसे बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। एंड ये सुनने के बाद तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद जो वांगजी था वो वीजिंग को देखता है, उसके चेहरे पर स्माइल देखता है और ये वांगजी को बहुत पसंद आती है। वांगजी बस वीजिंग को खुश देखना चाहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। एंड वो लोग जो है ना जल्दी से अंदर आते हैं। इसके बाद सबसे पहले वो बोलते हैं आप लोग थक गए होंगे, ठीक है तो आप एक काम करिए, आराम कर लीजिए। बेटा वीजिंग मैं चलो तुम्हें पहले दिखा देती हूँ तुम्हारा कमरा। वीजिंग जो है ना वो बोलता है ठीक है माँ। एंड वांगजी के हाथ में बोल सकते हैं एक बेबी था एंड एक को वीजिंग ने लिया हुआ था एंड आई वन वो वांगजी का एक हाथ पकड़े हुए था क्योंकि वांगजी ने बेबी को एक अच्छे से हाथ से ही कवर किया हुआ था एंड एक को आयन ने पकड़ा हुआ था। तभी वो बोलते हैं ठीक है चलो। वांगजी बोलता है आयन चलो बेबी। इसके बाद वो लोग चलने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद वो लोग वीजिंग के रूम के पास आते हैं एंड वीजिंग बस खड़ा हुआ था एंड कुछ टाइम के बाद डोर ओपन होता है और वीजिंग अंदर आता है। वीजिंग की माँ आती है और वो बस बोलती है एक काम करो बेबी, तुम इसे यहाँ रख दो, हम बाद में आराम से बात करेंगे, ठीक है तुम रेस्ट कर लो कुछ देर, ठीक है खाने के टाइम पर, ठीक है। वीजिंग बोलता है हाँ माँ। इसके बाद जो मैडम वी थी वो चली जाती है वहाँ से एंड वीजिंग बेबी को बेड पे रखता है एंड वांगजी भी आता है, उसको भी रख देता है। एंड बच्चे जो है ना वो अभी टिमटिमाकर अपनी आंखों से देख रहे थे एंड बस खुश थे, चेहरे पर मुस्कान थी, खिलखिलाकर हंस रहे थे। वीजिंग देखता है और वो फिर अपना पूरा कमरा देखता है। आईवान को वांगजी बोलता है बेबी तुम आराम करना चाहोगे, चलो आईवान तुम आराम कर लो। आईवान बोलता है आईवान अपने बूट वगैरह जो भी था वो निकाल देता है। उसके बाद वो आराम से बेड पे लेट जाता है एंड बेबीज के साथ खेलने लगता है। एंड अभी वीजिंग पूरा का पूरा बोल सकते हैं अपना रूम देख रहा था, हर एक चीज़ बिल्कुल वैसे की वैसी ही थी। वीजिंग को याद आता है बचपन में जैसा था वैसा ही था और वीजिंग बहुत खुश था अपने कमरे को देख के। वांगजी वीजिंग के चेहरे की स्माइल देख रहा था एंड वीजिंग बस इधर उधर जाके अपनी सारी चीज़ों को टच कर रहा था। वीजिंग बोलता है ये सब का सब वैसे का वैसा है, माँ बाबा ने सब वैसे के वैसे रखा है। वांगजी बोलता है मैं खुश हूँ वीजिंग कि तुम खुश हो एंड उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वीजिंग बस देख रहा था सारी चीज़ें। इसके बाद वांगजी बोलता वीजिंग बोलता हस्बैंड एक काम करिए आप जाइए बात ले लीजिए, ठीक है वो मैं आपके लिए। तभी वहाँ पे डोर पे नॉक होता है, वीजिंग जाता है डोर ओपन करता है तो वहाँ पे सर्वेंट था, वो बोलता है हमने आपके लिए बात प्रिपेयर कर लिया है और ये कपड़े हैं आपके लिए और राजकुमार लैन के लिए। वीजिंग बोलता है जी एंड इसके बाद वीजिंग कपड़े वगैरह सब ले लेता है। इसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है, सब कुछ पहले ही प्रिपेयर कर दिया गया था बात वगैरह। वीजिंग आता है और बोलता है हस्बैंड ये लीजिए आप जाइए और बात ले लीजिए, ठीक है। वांगजी बोलता पहले वीजिंग तुम ले लो। वीजिंग बोलता नहीं आप ले लीजिए हस्बैंड, मैं थोड़ी देर। वांगजी समझ जाता है, बोलता ठीक है वीजिंग। इसके बाद वीजिंग तो पूरा का पूरा बोल देते हैं जो रूम था उसे देख रहा था एंड वांगजी क्लोथ लेता है और वो चला जाता है। वीजिंग जो है ना वो बहुत ही बोल सकते सुकून पाता है। वीजिंग बाहर निकलता है मतलब अपने रूम से और बाहर का आंगन देखता है जहाँ पर वो बचपन में खेला करता था। जैसे वीजिंग की जो यादें बचपन की धुंधली पड़ गई थी अब शायद वो यादें ताज़ा हो रही थी। वीजिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सारी चीज़ें देखकर। सच में ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, मैं कितना मिस कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। इतने टाइम के बाद वो बस देखते जा रहा था एंड उसे बहुत पसंद आ रही थी ये सारी चीज़ें। वीजिंग के फेस पर स्माइल आ रही थी एंड हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी बाथरूम में आ चुका था, वो कपड़े रखता है, इसके बाद टॉवल भी वहीं पे रख देता है। वांगजी पूरा बाथरूम देखता है, सच में काफ़ी अच्छा था वांगजी। बस इसके बाद अपने रोब्स को निकाल के रख देता है, फिर वो बाथ टब में जाता है और जाके बैठ जाता है एंड अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है। मतलब इतना टाइम हो गया था वांगजी मतलब
कभी उसने ध्यान ही नहीं दिया। जब से वो अपने गोसू से निकला था तब से ये सब चीज़ें उसने की ही नहीं। एंड तभी वांग जी की बॉडी को रिलैक्स की बहुत ज़रूरत थी। एंड देन आज वो उसे मिल रहा था। वांग जी एकदम बाथटब में अपनी बॉडी को एकदम से लूज छोड़ देता है ताकि वो एकदम रिलैक्स कर सके, और उससे बहुत ही ज़्यादा सुकून और शांति मिल रही थी। वीजिंग को तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें होने की वजह से, और वो शांति से बस इन सारी चीज़ों को फील कर रहा था। एंड ऐसे ही करके लगभग वांग जी 1 घंटा वहीं पर रहता है क्योंकि सच में उसे नींद आ गई थी। एंड वीजिंग बच्चों के साथ था, वो तभी आता है और डोर पे नॉक करता है, बोलता है हस्बैंड। एंड ये सुनने के बाद वांग जी आइज ओपन करता है और वो देखता है, मतलब वो बाथटब में ही सो गया था क्योंकि भाई उसकी बॉडी इतना रिलैक्स कर चुकी थी ना कि क्या बताएं। तो वांग जी बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ वीजिंग। वीजिंग बोलता है ठीक है हस्बैंड। एंड इसके बाद वो वेट करने लगता है। वांग जी कुछ टाइम के बाद बात वगैरह लेके अच्छे से वो बाहर आता है, कपड़े वगैरह पहन कर नॉर्मल। अभी उसने बोल सकते हैं कि इनर लेयर ही पहनी थी, आउटर लेयर नहीं पहनी हुई थी। वीजिंग दिखता है और भाई दिखता ही रह जाता है क्योंकि वांग जी था ही हॉट एंड हैंडसम। आज तक वीजिंग ने कभी वांग जी की बॉडी पर ऐसे ध्यान नहीं दिया, बट अब वो दे रहा था। वीजिंग देखता है वांग जी की इनर लेयर, हाँ उसकी वेट बोल सकते कपड़े जो थे ना वो चिपक रही थी उस पर। एंड वांग जी की मस्कुलर बॉडी एंड इतना सब, मतलब बोल सकते हैं कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस वगैरह करने की वजह से और भी ज़्यादा बोल सकते हैं कि अच्छे से दिख रही थी। एंड वीजिंग गल्प करता है। वांग जी जब वीडियो को ऐसा करते हुए देखता है तो उसे अच्छा लगता है, मतलब उसका भी मन था कि उसकी वाइफ ऐसा करे। एंड देन वो तो बहुत ही खुश हो जाता है, ये कितना अच्छा था, वांग जी को तो ये बहुत अच्छा लगता है। एंड तभी वीजिंग जो है ना वो बोलता है हाँ मैं वो, वांग जी बोलता है तुम जाओ आराम कर लो, आई मीन बात ले लो ठीक है, एंड तुम्हें अच्छा लगेगा। वांग जी बस वीजिंग को देखता है, वीजिंग बोलता है हाँ हाँ। एंड उसके कान पूरे रेड हो जाते हैं एंड चिक्स भी। वीजिंग जल्दी से साइड कर लेता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा शाइनेस फील हो रही थी। वीजिंग इसके बाद अपने कपड़े लेता है, उसे तो बाथरूम में चला जाता है। एंड वो अंदर आने के बाद डोर बंद करता है और उसी पे लीन होता है और बोलता है हाँ ये मैं कैसे देख रहा था उसे, वैसे भी वो मेरे हस्बैंड है, मैं देख सकता हूँ। एंड वीजिंग शर्मा जाता है, अपना ही बहुत ज़्यादा फेस अपने ही दोनों हाथों में छुपा लेता है और बोलता है हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं नहीं वैसे भी हस्बैंड है तो। एंड वीजिंग तो अब शर्मा रहा है, तू तो बच्चे हुए हैं। एंड फिर भी एंड वो अजीब करता है, मतलब फेस सा। एंड देन इसके बाद वीजिंग जाता है, कपड़े वगैरह निकालता है और उसके बाद वो जाकर सीधा बाथटब में बैठ जाता है। एंड वहाँ पे ऑब्वियसली 2 बाथ प्रिपेयर किए गए थे, पहले से ही उन्हें पता था। एंड वीजिंग का कोई बाथरूम छोटा मोटा नहीं था भाई, वो प्रिंस था यहाँ का। एंड कंजूसी वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। एंड अब तो और भी ज़्यादा चीज़ें कर दी गई थी वीजिंग के रूम में, पूरा का पूरा अच्छे से था वहाँ पे। वीजिंग जाता है एंड जाके बैठ जाता है बाथटब के अंदर। एंड वीजिंग को इतना रिलैक्सिंग फील होता है ना कि वीजिंग बता नहीं सकता था। सच में उसने ये चीज़ें बहुत मिस की हैं। वीजिंग बस पूरी तरह से अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है। एंड ऐसे ही वीजिंग को भी काफ़ी टाइम लग जाता है। वीजिंग अपनी बॉडी को अच्छे से वाइप करता है, साफ करता है एंड देन फिर अपने आप को रिलैक्सिंग फील करवाता है। और ऐसे ही करते 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 उसे बोल सकते हैं कि एक तो हाँ पूरे के पूरे आधे घंटा लग जाता है। वो आधे घंटे तक ऐसे ही अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है। एंड तभी वीजिंग को आवाज़ आती है बेबीज़ की रोने की। एंड जब वीजिंग ये सुनता है बोलता हाँ बेबीज़। वीजिंग जल्दी से उठ जाता है एंड देन उसके बाद वो जाके अपनी बॉडी को वाइप करता है। देन उसके बाद वो इनर लेयर पहनता है और जल्दी से बाहर आता है और बोलता है हस्बैंड बेबीज़। वांग जी वीजिंग को देखता पलट के एंड बोलता है वो बेबी। वीजिंग बोलता है मैं अभी आता हूँ, शायद उसे भूख लगी होगी। वांग जी बोलता है हाँ। एंड वो जल्दी से आता है और वो देखता है लैंड फीर हो रही थी। एंड वीजिंग बोलता है मुझे दीजिए। वीजिंग ले लेता है। देन फिर वो वांग जी को देखता है एंड वीजिंग जल्दी से बैठ जाता है और वो ध्यान नहीं देता। वीजिंग तुरंत ही अपने हानफो की एक लेयर को साइड करता है थोड़ा सा एंड देन वो उसे फीडिंग करवाने लगता है। एंड वांग जी बड़ी बड़ी आगे कर लेता है। वीजिंग ने सोचा भी नहीं एक सेकंड एंड देन उसने कर लिया। एंड जब वांग जी ये देखता है वीजिंग बोलता है हाँ वो दूसरा। एंड वो रुक जाता है, देखता है वांग जी को। एंड देन वांग जी जल्दी से अपना फेस साइड करता है, बोलता है सॉरी वीजिंग माफ़ कर देना। एंड वीजिंग भी जल्दी से कवर करता है, बोलता है वो मैं। वांग जी बोलता है इट्स ओके वीजिंग, एक काम करो मैं वो। एंड तभी डोर पे नॉक होता है। वीजिंग देखता है एंड वो अपने आप को कवर करता है अच्छे से ब्लैंकेट से। देन इसके बाद वांग जी जाता है, डोर ओपन करता है तो वहाँ पे सर्वेंट था। वो बोलते हैं आप कितना टाइम लगाएंगे, खाना लग चुका है। क्योंकि अभी ऑब्वियसली उन्हें आए हुए लगभग 2 घंटे के आसपास हो चुके थे। एंड देन इसके बाद वांग जी बोलता है ठीक है हम आ रहे हैं, बस लगभग 20 से 25 मिनट। वो बोलते हैं ठीक है। एंड इसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। वो सर्वेंट के जाने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है हस्बैंड कौन था। वांग जी बोलता है खाने के लिए बुला रहे हैं। वीजिंग बोलता है ओह अच्छा। वांग जी बोलता है तुम रुको मैं आईयन को बात दिला के लेके आता हूँ। वीजिंग बोलता है ठीक है।
इसके बाद आयुन को देखता है वांग जी और बोलता है बेबी चलो। एंड आयुन वांग जी के साथ जाता है। देन इसके बाद वो लोग आते हैं सीधा। आने के बाद वांग जी आयुन को बात वगैरह दिलाता है। आयुन को भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड उसे बात वगैरह दिलाने के बाद वीजिंग जो है ना वो तब तक फीडिंग करवा देता है। वांग जी बाहर लेकर आता है और उसके बाद जो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए कपड़े वगैरह थे वो भी आए हुए थे। एंड देन फिर आयुन को भी पहनाए जाते हैं, क्योंकि वांग जी ने फिर सर्वेंट को बोल दिया था जब वीजिंग बोलते थे बात ले रहा था तब कि आयुन के लिए कपड़े लेकर आओ, क्योंकि उन्हें पता नहीं था ना आयुन अभी 5 साल का है, इसी वजह से। एंड इसके बाद आयुन के भी लाए गए थे कपड़े। एंड अभी चुपचाप करके वांग जी आयुन को भी अच्छे से कपड़े वगैरह पहना देता है। इसके बाद वो उसे बाहर लेकर आता है, रेडी करता है। एंड वांग जी फिर एक बेबी को लेता है जो कि लायन यू था, उसे लेके जाता है तुरंत ही। एंड उसे भी अच्छे से बात वगैरह दिलाता है, थोड़ा बहुत उसे भी क्लीन वगैरह करता है। एंड लेके आता है। वीजिंग बोलता है मैं इसे, वांग जी बोलता है एंड देन फिर वीजिंग उसे लेके जाता है, उसे बात वगैरह लेके आता है। देन उन्हें भी अच्छे से ड्रेसअप किया जाता है। वांग जी फिर पकड़ लेता है बेबीज दोनों को ही। एंड देन फिर वीजिंग आयुन को अपनी गोद में लेता रहता है चलो। एंड इसके बाद वो लोग रूम से बाहर निकलते हैं और वो लोग चलने लगते हैं। वीजिंग को पता था सब कुछ। एंड वीजिंग चल के सारी चीज़ें देख रहा था। एंड जो सर्वेंट थे पुराने जो बोलते थे कि जब वीजिंग यहाँ पे था तब के थे ना, वो तो देख रहे थे। एंड उन्हें वीजिंग को देख के याद आ रहा था। वो बोलते हैं बेटा वीजिंग उन सबको देखता है एंड याद करने की कोशिश करता है। तो वीजिंग उन्हें देख के वो बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं, तुम बहुत छोटे थे। वीजिंग बोलता है जी। एंड वीजिंग ऐसे ही चलते चलते करके वो सीधा डाइनिंग हॉल में जाता है तो देखता है वहाँ पे वीजिंग के माता पिता बैठे हुए थे। वो लोग वांग जी का एंड वीजिंग का स्वागत करते हैं। धीरे धीरे करके वीजिंग जो है ना वो बैठ जाता है। एंड जो बेबीज़ थे उन्हें वांग जी ने पकड़ा हुआ था। वीजिंग बोलता है मुझे दे दीजिए हस्बैंड। आयुन को बिठा दिया था उसने वहाँ चेयर पे। इसके बाद एक बेबीज़ वीजिंग लेता है और एक बेबी वांग जी लेता है। मैडम जो वी थी वो बोलती है वांग जी बेटा वीजिंग तुम दोनों ठीक तो हो ना, सफ़र कैसा रहा वो हम पूछ ही नहीं पाए। वीजिंग बोलता है नहीं माँ सब कुछ अच्छा था। वो बोलते हैं फिर ठीक है। एंड फिर वो आयुन को देखते हैं और बोलते हैं मैंने पहले पूछा नहीं ये बच्चा। वीजिंग बोलता है ये हाँ एक तरह से बोल सकते हैं हमारा बेटा है। वो बोलते हैं ओह अच्छा। एंड उन्हें याद आता है, वो बोलते ये तो वही बच्चा है ना। वीजिंग बोलते हाँ माँ ये वही है। एंड ये सुन के वो देखती हैं और बोलते वाह ये तो बहुत ही प्यारा है। एंड आयुन उन्हें देख के स्माइल करता है। इसके बाद जियांग फिंगमैन बोलते हैं बेटा एक काम करो पहले हम खाना खा लेते हैं फिर जम के बातें करेंगे, वैसे भी तुम लोग कुछ दिन यहीं पे रुक जाना। वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है जी। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग को बहुत खुशी होती है, क्योंकि अगर वो बोल देगा कि नहीं हम चलेंगे तो फिर वीजिंग कैसे। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है। देन इसके बाद वहाँ पे सर्वेंट वगैरह आते हैं, खाना वगैरह सर्व किया जाता है वहाँ पे। एंड पूरी तरह से खाना वहाँ पे मतलब लगा दिया जाता है। एंड बच्चों मतलब गोद में थे तभी वो बोलते हैं एक काम करो बेटा बच्चों को तुम नैनी को दे दो, मैं बुलाती हूँ। नहीं बोलते नहीं माँ वो बोलते नहीं ऐसे नहीं बेटा तुम लोग खाना नहीं खा पाओगे और वैसे भी बच्चे तो कुछ खा नहीं पाएंगे है ना। वांग जी देखता है और वो बोलता है जी ठीक है। इसके बाद मैडम जी बुलाती हैं दो नैनीज़ को और बोलती हैं बच्चे का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। वो बोलती हैं जी। और वो बोलती हैं चिंता मत करो वीजिंग ये बहुत ही हमारे यहाँ की बोल सकते ट्रस्ट वाली है, कुछ नहीं होगा। ये सुन के वीजिंग बोलता जी माँ मुझे आप पे ट्रस्ट है। इसके बाद वीजिंग बच्चों को देता है। देन फिर एक नैनी आती है दूसरी, वो दूसरे बच्चे को लेके चली जाती है। एंड देन इसके बाद वांग जी और वीजिंग बैठ जाते हैं। इसके बाद सर्वेंट आकर उन्हें खाना वगैरह सर्व करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद खाना वगैरह वो लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड हम देखते हैं सब लोग खाना खा रहे थे एंड वीजिंग भी देख रहा था। वो देख रहा था वांग जी खा भी रहा है या नहीं। एंड वीजिंग जो है ना वो देखता है अपनी बाउल के अंदर। एंड वहाँ पे बोल सकते हैं कि क्योंकि वीजिंग की फैमिली में सब कुछ नॉन वेज वगैरह खाया जाता है, बट वांग जी ये सब नहीं खाता। एंड जैसे ही एक सर्वेंट डालने वाला था वीजिंग पता नहीं वो नहीं खाते। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है, पूरी फैमिली भी देखती है। वो सर्वेंट बोलता है जी माफ़ करिएगा। एंड देन उसके बाद वो साइड कर देते हैं। वीजिंग को देखता है वांग जी और उससे अच्छा लगता है, चलो वीजिंग केयर तो कर रहा है उसकी। एंड देन उसके बाद खाना वगैरह वो लोग धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलती है वीजिंग ये तुम्हें बहुत पसंद था ना बचपन में। वीजिंग देखता है और उसे बहुत अच्छा लगता है उसकी मॉम ने, हाँ सच में। इसके बाद वीजिंग वो सूप पीता है और वीजिंग बोलता है हस्बैंड ये देखिए आप भी ट्राई करिए। वांग जी बोलता है जी। एंड इसके बाद वीजिंग भी लेता है थोड़ा सा, वांग जी को देता है। एंड वो लोग खाते हैं। वांग जी बोलता है बहुत अच्छा है। एंड कुछ ही टाइम के बाद खाना वगैरह वो लोग सारा कंप्लीट करते हैं। उन्हें ये सब करने में आधे घंटा लग जाता है। इसके बाद वीजिंग बोलता है बेबीज़ रो रहे होंगे। वो बोलते नहीं बेटा अगर ऐसा होगा तो वो आ जाएंगी, ठीक है, और बेबीज़ तुम्हें देखे चले जाएंगे। ये बोलते जी माँ। एंड देन उसके बाद वो बोल सकते बच्चों को बोल देते हैं, कहती है कि बाद में ले लेना। देन खाना वगैरह हो जाता है। फिर वो बोलती है बेटा हम कल सुबह बात करेंगे, अब मुझे लगता है कि तुम लोगों को सोना चाहिए। देखो वैसे भी बहुत लेट हो गया है क्योंकि वीजिंग को आए भी लेट थे। इसके बाद वो बोलते हैं जी। एंड फिर वांग जी और वीजिंग चले जाते हैं अपने रूम की ओर। एंड नैनी भी वहीं थी बच्चों के साथ। वीजिंग वांग जी के साथ चल रहा था एंड उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ ही टाइम के बाद वो लोग अंदर आते हैं। वो देखते हैं नैनी बच्चों के साथ खेल रही थी। एंड आयुन भी जो है ना वो नैनी के द्वारा भेज दिया गया था वहाँ पे कुछ ही टाइम के बाद।
हम देखते हैं वी जिंग वांग जी के साथ रूम में आता है एंड वो बोलती है जी आप वो देख लीजिएगा, हमने इन्हें अच्छे से जो है ना वो बोल सकते हैं खेलने में हेल्प किए, ये रोए नहीं। वी जिंग बोलता है थैंक यू, शुक्रिया आप सबका। वो बोलते हैं नहीं नहीं आप प्रिंस हैं, ये हमारा काम है। वी जिंग देख के मतलब स्माइल करता है, उसे अच्छा लगता है। देन इसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है एंड आयुन सो चुका था। वी जिंग देख के स्माइल करता है, बच्चा सो गया। वी जिंग आता है एंड फिर वो बोल सकते हैं आयुन के कपड़ों को हटाता है, थोड़े से जो हैवी थे, एंड देन लाइट कपड़ों में उसे सुला देता है वहीं बेड पे। और ये बेड काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं बड़ा था। वी जिंग बोलता है ये चेंज करवा दिया माँ ने? वो बोलती है हाँ बिल्कुल। एंड मतलब ब्लश करता है वी जिंग ये। उसके बाद फिर वांग जी बोलता है तुम, वी जिंग बोलता है बात तो वैसे भी ले लिया था। वांग जी बोलता है हाँ सही कहा, तुम आराम। वी जिंग बोलता है नहीं मैं थका हुआ नहीं हूँ। वांग जी बोलता है बच्चों को देखते हैं, बच्चे तो पीसफुली जो बोलते हैं बीच में एक वहाँ पे पालना बड़ा बड़ा सा था, क्योंकि उन्हें पता था बच्चे दो हैं। एंड देन बहुत ही सॉफ्ट जो भी चीज़ें थी वो यूज़ की गई थी, पालने के अंदर सुला दिया गया था, वुड का था एंड बहुत ही अच्छा था। वांग जी और वी जिंग एक दूसरे को देखते हैं। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है वो हम बाहर चलें कुछ देर, मुझे वो। वांग जी बोलता है चलो। इसके बाद वी जिंग और वांग जी बाहर आते हैं, डोर बंद कर देते हैं एंड वो बच्चों को देखते हैं कि बच्चे वहीं पे पीसफुली सो चुके हैं, अगर ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अगर बच्चों की रोने वगैरह की आवाज़ आई तो वो वापस आ जाएंगे। एंड इसके बाद वो लोग बाहर निकल जाते हैं। बाहर वो इधर उधर देखने लगते हैं। वी जिंग बोलता है मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पास में ही एक ब्यूटीफुल सी जगह है, आप चलेंगे? वांग जी बोलता है हाँ। एंड वी जिंग वांग जी के साथ आता है वहाँ पे। वी जिंग देखता है, वांग जी को दिखाता है यहाँ पे देखिए। एंड वांग जी देखता है तो वहाँ पे एक बोल सकते छोटा सा पॉन्ड था एंड उसके ऊपर से ब्रिज बनाया गया था एंड वहाँ पे लोटस फ्लावर्स थे एंड वो प्लेस इतना खूबसूरत लगता है ना कि वी जिंग बस इस चीज़ को देखता रह जाता है। वी जिंग ने इन सब चीज़ों को बहुत मिस किया था। वीइंग बोलता है चलिए एंड वो आगे चलने लगता है। वांग जी भी आ रहा था। वीइंग बोलता है क्या करे जल्दी चलिए ना, क्योंकि वीइंग को देखना था एंड वो जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसके बाद भागने लगता है। वांग जी बोलता है वी तुम आराम से। बट जब वांग जी वीइंग का फेस देखता है वीइंग कैसे स्माइल करते हुए भाग रहा है एंड वांग जी अपने हाथ को देखता है जो वीइंग ने पकड़ा हुआ था, उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी को लेके आता है। वीइंग बोलता है ये कितना सुंदर है देखिए। एंड वांग जी देखने लगता है, सच में ये बहुत सुंदर था। यहाँ पे चेरी ब्लॉसम ट्री भी लगा हुआ था जिसपे पिंक कलर के फ्लावर्स वगैरह थे। वीइंग को ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये व्यू सच में कितना खूबसूरत था। वीइंग बस देखता रहा, बोलता है ये बहुत सुंदर है एंड वीइंग आइज़ बंद करता है, हवा को फील करता है एंड वीइंग को ये चीज़ बहुत पसंद आती है। आज वीइंग दिल खोल कर बोल सकते हैं कि हाँ सारी चीज़ देखता है एंड हाँ इधर से उधर घूमने लगता है। वीइंग बोलता है हस्बैंड मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। एंड वीइंग जल्दी से टर्न करता है और वांग जी को गले लगाता है एंड वांग जी फ्रीज अपनी ही जगह पर एकदम से, मतलब उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये वीइंग ने क्या कर दिया एंड वीइंग को भी नहीं हुआ, बट वो बहुत खुश था, उछल रहा था। वांग जी भी वीइंग को हक पैक करता है एंड जो सुकून मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा अलग था। वांग जी उस चीज़ को फील करता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी फिर कुछ देर के बाद वीइंग जब रियलाइज़ करता है तब वो धीरे धीरे दूर होता है। वीइंग बोलता है वो मैं माफ़ करिएगा ऐसे। वांग जी बोलता है नहीं मुझे अच्छा लगा। वीइंग देखता है वांग जी को और वीइंग बोलता है चलो बैठते हैं। वांग जी और वीइंग वहीं ब्रिज के पास ऊपर ही बैठ जाते हैं एंड देन वीइंग देखने लगता है, चेहरे पे स्माइल थी। वांग जी बोलता है तुम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, ऐसे स्माइल किया करो। ये सुन के वीइंग देखता है वांग जी को एंड वीइंग का दिल भी तेज़ धड़कता है एंड वांग जी बैठा हुआ था एंड वो फिर स्टार्स को देखने लगता है एंड वीइंग भी फिर स्टार्स को देखता है। वांग जी वीइंग के हाथ को देखता है एंड वांग जी बहुत हिम्मत करता है और वीइंग का हाथ जो है ना वो होल्ड करता है एंड ये देखने के बाद उसे इतना अच्छा लगता है ना कि बस वो बता नहीं सकता। एंड वीइंग को भी उसकी हार्ट बीट फास्ट फील होती है एंड वो पलट कर देखता है वीइंग को। वीइंग वांग जी को देखता है एंड बोल सकते हैं कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी को अच्छा लगता है एंड वो वीइंग को देखता बोलता है वीइंग बोलता है जी एंड अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वांग जी बोलता है मैं तुम्हारे साथ लाइफ की नई शुरुआत करना चाहता हूँ एज अ हस्बैंड। आई नो मैं जानता हूँ तुम मुझे हस्बैंड मानते हो, मैं ये नहीं कह रहा वीइंग तुम मुझसे प्यार करो, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक हस्बैंड का हक मुझे दो, मतलब तुम्हें कुछ भी चीज़ चाहिए हो तो तुम्हें हिचकिचाना ना पड़े, तुम मुझसे बोल सको, तुम हक से सब कुछ मांगो मुझसे। वीइंग देखता और बोलता ठीक है हस्बैंड मैं आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ और आपको पूरे दिल से अपनाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा बट मैं अब करना चाहता हूँ। मुझे अब ये चीज़ चाहिए, एक हस्बैंड का प्यार, ये मुझे चाहिए। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वांग जी बोलते सच वीइंग मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा। वीइंग बोलते जानता हूँ
बट मैं वो अभी मतलब वो सब वांगजी बोलता नहीं, मुझे विजिंग तुम उस सब चीज़ों के लिए नहीं चाहिए, वो मैंने किया था क्योंकि मैं वो। विजिंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो रोक नहीं पाते हैं। एंड ये सुनने के बाद वांगजी को अच्छा लगता है। देन इसके बाद विजिंग वांगजी के हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ता है और बोलता है मैं आज से हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। हाँ, मैं अभी वो सब मतलब ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँगा नहीं, चाहूँगा, बट एक बार मैं कंफर्टेबल। एंड ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है बिल्कुल विजिंग। एंड वांगजी गले लगाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वांगजी को विजिंग बस पकड़ लेता है और पहली बार एज अ हस्बैंड वांगजी को स्वीकार करता है। हाँ, विजिंग को वांगजी का टच ना बुरा लगा, न पहले लगा था ना अब लगा, उसे अच्छा लगा, कोई डिस्गस्टिंग कभी भी नहीं लगा। एंड उसे बहुत अच्छा लगता है। वांगजी जैसे उसके रूम में जा रहा था, उतर रहा था, एंड ये सब उसे अच्छा लग रहा था। वांगजी भी विजिंग को देख के स्माइल करता है। देन इसके बाद वांगजी दूर होता है। विजिंग देखता है और बोलता है ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। विजिंग इसके बाद वांगजी बोल सकते हैं कि ऊपर देख रहा था तारों को। एंड तभी विजिंग बोलता है हस्बैंड। एंड ये सुनने के बाद वांगजी जैसे फेस विजिंग की ओर करता है, विजिंग जल्दी से वांगजी के लिए उस पर पैक करता है और उड़ जाता है, बोलता है चलिए चलते हैं। एंड वांगजी फ्रीज, मतलब क्या था ये। एंड वो विजिंग को देख रहा था शॉकिंगली। एंड वांगजी की आंखें ऐसे बड़ी बड़ी, ये क्या हो गया। सडनली वांगजी को ऐसा लगा जैसे उसने ड्रीम देख लिया। एंड विजिंग बोलता है चलो, एंड वो चलने लगता है। वांगजी बस खड़ा था वहीं पे और विजिंग चल रहा था, प्लस कर रहा था। एंड जो वांगजी था वो देखता है विजिंग को, विजिंग तो चला गया। तभी विजिंग बोलता है हस्बैंड। एंड ये सुनने के बाद वांगजी होश में आता है, बोलता हाँ। एंड वो उठ जाता है और उसके बाद वो भी चलता है। विजिंग जल्दी जल्दी करके जो है ना जाने लगता है और बोलता है ये मैंने कर दिया, कर दिया, बट मैं अब सच में उन्हें अपनाना चाहता हूँ ऐसा हस्बैंड। एंड विजिंग को बहुत अच्छा लग रहा था, ये फीलिंग ही डिफरेंट थी। विजिंग सच में बहुत खुश था। एंड इसके बाद वांगजी भी चला जाता है। विजिंग वापस रूम में आता है, वांगजी भी आता है। एंड दोनों देखते हैं बेड को, आयुन सोया हुआ था एंड बीच में उन्होंने पिलो वगैरह लगाए हुए थे। विजिंग जाता है बेड पे, लेट जाता है अपने रोब्स को निकाल के आउटर। एंड देन वांगजी भी निकालता है और लेट जाते दोनों। दोनों की दिल की धड़कनें फास्ट थी, जैसे कि एक दूसरे की वो दिल की धड़कनें सुन सकते थे। एंड सेम यही हाल जो है ना वो बोल सकते हैं हाँ हमारे विजिंग एंड वांगजी का था। और ऐसे करके वो लोग बोल सकते हैं बहुत ही ऑकवर्ड हो जाते हैं, एक तरह से देखा जाए तो अलग तरह से। एंड कुछ टाइम के बाद वो लोग ऐसे सोचते सोचते सो जाते हैं। तो अभी बन आज के लिए बस इतना ही। एंड मैं छोटा पार्ट रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि देखो फेस्टिवल है कल, तो मुझे नहीं पता कल शायद मैं रिकॉर्ड कर भी पाऊंगी या नहीं, बट इन्जॉय करना। आज मैं बहुत ही शॉपिंग करने के लिए बाहर चली गई थी। आई नो कि फेस्टिवल है तो आप सबको भी पता होगा। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हैव यू एंजॉय द पार्ट।